अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है हमारा एक्सरसाइज 6.3 की पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 करेंगे। पार्ट 1 वीडियो में मैंने 1 से लेकर 8 तक जो है वो करा दिए थे, तो अगर आपको वो देखना हो तो आप लिखिएगा पार्ट 1 एक्सरसाइज 6.1 न्यू मैथमेटिक्स बुक बाय एमी इंग्लिश सेंटर, आपको इंशाल्लाह वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, इसमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है पेपर के जो है वो पर्सपेक्टिव से, तो उसे आपने ज़रूर करना है। और गैस पेपर बन गए, आप लोग ज़रूर जो है उसे बाय कर लीजिएगा, 200 फीस है तमाम सब्जेक्ट के लिए। तो चलें क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो देखें, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ये सवाल आपकी इंग्लिश का भी टेस्ट लेगा और आपकी मैथ का तो टेस्ट लेना ही लेना है इस सवाल में, ठीक है। अच्छा देखो, कहते क्या है, देयर आर 11 मैन, हमारे पास 11 आदमी हैं। अब यहाँ मेंस क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि MAN ये सिंगुलर है, MEN ये प्लूरल है। इसी तरह से वुमेन में भी यही होता है, MOAN और WOMEN और WOMEN, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, इसको याद रखना। तो देयर आर 11 मैन, हमारे पास 11 आदमी हैं, एंड 9 women मेंबर्स। तो 11 आदमी हैं और कितनी औरतें हैं? औरतें हमारे पास 9 हैं, ठीक है। ऑफ अ क्लब, एक क्लब में, ये बात तो बहुत सिंपल थी। हाउ मैनी कमेटीज ऑफ 8 मेंबर कैन बी फॉर्म्ड, आपने 8 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। कितने बंदों की कमेटी बनानी है? 8 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। फ्रॉम हैविंग, हैविंग यानी इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि पहली जो कमेटी बना रहे हो ना, उसमें आपके पास 5 मैन होने चाहिए, और 5 अगर मैन आ गए तो फिर 8 में से 3 विमेन होनी चाहिए। यानी सिंपल ये बोल रहे हैं कि हमने आपको 20 लोग दे दिए हैं, 20 में से आपने 8 लोगों को सेलेक्ट करना है। अब आप कितने लोग, मतलब 8 लोगों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये एक टाइम सिलेक्शन हो गई, फिर दूसरी टाइम और मज़ीद 8। तो इस तरह से आप 20 लोगों से 8 लोगों को कितने सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है। टोटल आपके पास 20 लोग हैं, 20 में से आपने 8-8 लोगों की कमेटियाँ बनानी है। आप कितनी कमेटियाँ बना सकते हो कि हर बार आपके पास कमेटी में नए नए मेंबर हों, ठीक है। एक भी कमेटी रिपीट नहीं होनी चाहिए पुरानी वाली कमेटी से। अगर रिपीट हो गई तो आपकी कॉम्बिनेशन नहीं होगी, वो परमुटेशन में चली जाएगी। आपको कॉम्बिनेशन बना के देना है, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 में आपको क्या कहा है उन्होंने? अच्छा, यहाँ पर हम कैलकुलेटर से निकालेंगे, क्यों? क्योंकि ये एट मोस्ट और एटलीस्ट वाला तो थोड़ा करेगा हमारे को मसला, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास कमेटी कैसे बनेगी? टोटल वेस, टोटल वेस, कितने वेस होने चाहिए? तो हमारे पास 11 में से 5 मर्द होने चाहिए, जो भी कमेटी बना रहे हैं उसमें, और 9 में से 3 औरतें होनी चाहिए। तो इसकी आप प्रोबेबिलिटी, मतलब इसकी आप कॉम्बिनेशन बता दो तो आपका हो जाएगा काम। तो ये टोटल वेस लिख दिया मैंने। तो ये किस चीज़ के बराबर होगा? ये बराबर होगा आपके पास 11C5 9C3। बात समझ आ गई? अब ज़रा इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं हम। इसको कैलकुलेट करके लेते हैं 11C5 9C3। तो ये हो गया मेरे पास। फॉर्मूला आपको पता है, अगर नहीं पता तो यहाँ लिख देता हूँ। फार्मूला क्या है आपके पास? यहाँ लिख रहा हूँ नीचे करके। NCR का आपके पास फार्मूला क्या है? n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो पहले इधर लगाएंगे फार्मूला, फिर ये फार्मूला इधर लगाएंगे। तो 11 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 11 माइनस 5 पे फैक्टोरियल, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया आपके पास, अब इस फार्मूले को मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। 9 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 पर फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद जो है वो करते हैं 11C5 9C3 इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर आ गया आपके पास 11 का फैक्टोरियल एज इट इज़ आ गया, 5 का फैक्टोरियल एज इट इज़ आ गया। उसके बाद आप कर दो 11 माइनस 5 जो कि 6 आएगा, और 6 का फैक्टोरियल आ गया आपके पास। ये तो एक हो गया। इसी तरह यहाँ कर लो 9 का फैक्टोरियल,
3 का फैक्टोरियल और 9 माइनस 3 आपको पता है ये भी 6 का फैक्टोरियल आएगा, 6 का फैक्टोरियल। अच्छा, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है? फाइनल आंसर मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ये पार्ट 1 चल रहा है, ठीक है। पार्ट 2 बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, तो उसमें तो मैं कैलकुलेटर से कराऊंगा क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है कि मैं उसे लिख सकूं। 11, चलो मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, ये देख लो। 11 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 462। जो प्रोडक्ट लिया जाएगा 9 का 9 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 का फैक्टोरियल 84 के साथ। तो टोटल आंसर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ लिख देता हूँ बराबर में ही, ये 462 मल्टीप्लाई 84, तो ये आ रहा है आपका टोटल आंसर 38808 384 है, ठीक है, 38808। तो इतनी कमेटीज आप बना सकते हो 8 लोगों की, अगर आपके पास टोटल 20 लोग हैं, ठीक है, जिसमें से 11 और मर्द हैं और 9 औरतें हैं। ये तो चलो आसान था, ये तो कोई मुश्किल नहीं था, ये तो पिछले से मिलता जुलता ही सवाल था। अब आपसे अगला सवाल पूछते हैं। अगला सवाल कहते हैं एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब क्या है और एटलीस्ट का मतलब क्या है? सबसे पहले पार्ट 2 देखो भाई। एट मोस्ट का मतलब है कि आपके पास जितने भी लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा ना एट मोस्ट 5 वुमेन्स, तो आपके पास 8 वुमेन है ना, 8, तो आपके पास 8 में से 5 औरतें होनी चाहिए। 5 औरतें या 5 से कम औरतें भी आप रख सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आपके पास 5 औरतें होनी चाहिए या 5 से कम औरतें भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया ना एटमोस्ट के 5 नंबर तो होने चाहिए, 5 से कम जितने भी नंबर हैं वो भी आपने शामिल करने हैं, ठीक है। 5 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। देखो कहते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा 10 यूज़ कर सकते हो आप, इसका मतलब होता है एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी जो भी कमेटी बना रहे हो उसमें 5 औरतें होंगी, उससे कम जितनी भी हैं वो भी ले लो, ठीक है। 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते पर आप। और एटलीस्ट का मतलब क्या होता है ये भी समझा देता हूँ क्योंकि ये इससे लिंक कर रहा है। कम से कम, कम से कम, यानी 5 औरतें तो होनी चाहिए, 5 औरतें तो होनी चाहिए, 5 से ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, 6 हो जाए, 7 हो जाए या 8 हो जाए तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। और इधर क्या मतलब था कि 5 औरतें तो होनी चाहिए, उससे अगर कम औरतें हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 है तो भी कोई मसला नहीं है। बात समझ में आ गई? अभी मैं फिर करा दूंगा तो भी बात समझ में आ जाएगी। चलो, तो सबसे पहले पार्ट 2 करते हैं एट मोस्ट, कि यहाँ 5 औरतें हों और 5 से कम भी चल जाएंगी, कोई मसला नहीं है, 5 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए नंबर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको टोटल वेस निकालने होंगे, टोटल वेस, WAS, टोटल वेस। अच्छा, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? यहाँ पर आपको लिखना होगा 11। अब अगर 5 औरतें हो गई तो 8 लोगों की कमेटी बनानी है, उनमें 5 औरतें हैं तो 3 तो मर्द ही होंगे ना भाई, और 11 में से 3 होंगे, और यहाँ 9 में से 5। अब हमने कहा था 5 होनी चाहिए या उससे कम, तो यहाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा कि ये फिक्स हो जाएगा 3। अच्छा, अब देखो कमेटी आपने 8 लोगों की बनानी है, तो अगर आप एक लेडीज़ को कम कर रहे हो, यानी 5 ले ली और 5 से कम भी ले रहे हो, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा कि मैन बढ़ जाएगा, यानी एक आदमी की जगह बढ़ जाएगी। तो ये 3 से 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 9 है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो 11 ही रहेगा। अब आपने एक और लेडी की जगह कम करी, 5 से कम में, यानी एक और लेडी भी कम कर दी आपने, तो अब ये बढ़ जाएगा। टोटल 8 आना चाहिए दोनों के साथ, ठीक है। अब इधर भी ऐसे ही करते हैं कि 11, ये 6 हो गया, तो ये आपके पास 2 हो जाएगा। अच्छा, इसमें 0 भी इंक्लूड करना पड़ेगा हमें, तो ये अगर आपके पास 11 हो गया तो ये आपके पास 7 हो गया, और यहाँ से एक वो मैंने और कम हो गई 9। अच्छा, 0 भी इंक्लूड कर लो, ठीक है। तो ये 8 मैन हो गए,
अब एक भी औरत नहीं बची है आपके पास, ठीक है। या अब ये मैं बगैर कैलकुलेटर के तो नहीं कर सकता, तो अब इसको मैं कैलकुलेटर से करूँगा। टोटल वेस में बगैर कैलकुलेटर के नहीं करूँगा। अच्छा, कुछ नहीं करना, 11 ऊपर है तो 11 को रखो और 11 को ऊपर रखो और डिवाइड पे ये बटन मौजूद है NCR का, ये दबा दो, शिफ्ट दबा के दबाना, ठीक है। तो ये C बना हुआ आ जाएगा आपके पास और फिर 3 को नीचे रखो। लेकिन अब इसके साथ इसको भी साथ ही मल्टीप्लाई करा दो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले मैंने पहला वाला लिखा, 11 को ऊपर रखा, फिर C लगा दिया और 3 लिख दिया, क्योंकि आपको पता है इसका मतलब क्या होता है। अगर ये समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब देख लो कि 11C3 कैलकुलेट करना है। काफ़ी देर से ये काम कर रहे हैं ना, तो आपने क्या किया, इसको तो लिख दिया, अब साथ ही साथ उसको भी मल्टीप्लाई करा दो 9, क्योंकि बगैर कैलकुलेटर के करना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इसमें पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी आ जाती है कभी कभार, कोई मसले की बात नहीं है, हो जाएगा ये सवाल इसी तरह से। अच्छा ठीक है, जो नंबर आया है वो लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 20790। अच्छा अब देखो 11 और 9 चेंज नहीं हो रहे, बस चेंज क्या हो रहा है 4 और ये 4, तो बस यहाँ चेंज कर दिया मैंने, प्लस 41580 प्लस। अच्छा 11 और 9 फिर चेंज नहीं हो रहे, चेंज क्या हो रहा है 5 और 3, तो यह आ गया 38808, ठीक है। अच्छा 6 और 2, तो ये हो गया 16, एक और भी 6 है, 16632। अच्छा 7 1, तो 2970। अच्छा तो 8 और 0, तो ये आ रहा है 165, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा फोकस बढ़ा देता हूँ अब, बट टोटल वेस आप इनको ऐड करके लिख लो। तो 20790 प्लस 41580 प्लस 38808 प्लस 16632 प्लस 2970 प्लस 165, तो ये आ रहा है आपके पास 1209, देख लो 120945, और बिल्कुल यही दिया हुआ है। थोड़ा फ़र्क आ रहा है क्या हमारे में थोड़ा फ़र्क आ रहा है, यहाँ तक तो हमारा सेम है 120, उसके बाद थोड़ा फ़र्क है, हम देख लेते हैं कि हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी है। 3544536271, आई थिंक हमने शायद कोई नंबर पुट करने में गलती करी होगी, ज़रा एक बार नंबर वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना, हाँ कुछ थोड़ी बहुत गलती हुई है, शायद कोई नंबर पुट करने में मुझसे गलती हुई है, वो चेक करता हूँ मैं। 20790 14580, यहीं पे मुझे लग रहा है कुछ गलती हुई है। 38808 1633 प्लस, ये भी सही है, ये तो सही है, फिर भी मैं एक बार वेरिफिकेशन करता हूँ कि गलती कहाँ आ रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट मुझे वजह समझ में आ गई है, असल में ना ये नहीं लिया गया है बुक में, ना इस चीज़ को हटा के निकाला गया है जवाब। देखो अब देखो मेरा बुक जैसा आ गया है, तो बुक में जो है ना इन्होंने इस वाले पार्ट को पूरा ज़ीरो रखा है, तो अगर मैं इसे ज़ीरो कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 120780, ये लो बुक वाला आ गया। तो आपने ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं रखनी, 1 2 3 4 5 बस यहीं तक रखनी है। अगर मैं देखो दोबारा वो शामिल कर दूं प्लस 165, तो देखो ये वैसे ही आ गया, और अगर इसे हटा दूं तो ये देखो वैसा आ गया, ठीक है। तो अच्छा है, हमें भी समझने के लिए मिल गई ये चीज़ कि ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ये ज़ीरो बन जाएगा किसी न किसी तरह से, ठीक है। क्योंकि हाँ बात तो समझ में आ ही रही है कि अगर मैं इसका NCR निकालूंगा तो वो ज़ीरो आएगा, पर अगर कैलकुलेटर कैलकुलेट करके दे रहा है, क्यों, क्योंकि देखो ना 9n आ गया, R0, तो डिनोमिनेटर से जब ज़ीरो होगा वो मल्टीप्लाई
असल में इसकी वजह इन्फिनिटी आना है कि शायद वो इन्फिनिटी में इसे लेकर इसके साथ सॉल्व कर रहा है। तो याद रखना ये चीज़ ज़ीरो होगी, इसको नहीं रखना हमने, तो हमारा बुक जैसा जवाब बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं एटलीस्ट वाला। तो एटलीस्ट में क्या है, कम से कम 5 होनी चाहिए। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी सवाल को मॉडिफाई करना है। ठीक है, इसी पार्ट को मॉडिफाई करना है। अब कैसे करना है मैं ज़रा बताता हूँ। अब एटलीस्ट का क्या मतलब है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो लेडीज़ हैं, कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो लेडीज़ हैं वो 5 होनी, मतलब कम से कम जो लेडीज़ है वो 5 होनी चाहिए। ठीक है, और 5 से ज़्यादा अगर जितनी भी हो जाए तो कोई मसले की बात नहीं है। तो हमने क्या करना होगा, 11, और अगर 5 विमेन आ गई हैं तो कितनी मैन बचेंगे, बेशक 3 बचने चाहिए। ये सवाल थोड़ा बड़ा है, आप लोग इसे तहम्मुल से करिएगा, पेपर में आ सकता है। तो 5 अगर 11 मैन आ गए तो 3, अगर 5 विमेन आ गई हैं तो 3 मैन आ जाएंगे। तो ये हो गया 9, 5। अच्छा, अब ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, मतलब सॉरी कम से कम 5 होनी चाहिए। कम से कम 5 है, उससे ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती है ना। तो अब आपका ये वाला नंबर बढ़ेगा और ये वाला नंबर कम होगा। तो ये 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ये आपका 11 1 हो जाएगा और ये आपका 7 हो जाएगा। 6 7, ठीक है। अच्छा, देखो ये ज़ीरो वाला पार्ट आ गया है, फिर वही मसला करेगा। तो इसको हम लिख तो रहे हैं, लेकिन हम इसे क्या करेंगे, ज़ीरो ही रखेंगे जैसे हमने पहले रख दिया था। अब कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपके लिए कि आपको ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं डालनी पड़ेगी इधर। चलो आओ करते हैं इसे, कैलकुलेटर से ही करना। मैं फिर कह रहा हूँ, जब भी मैंने कैलकुलेटर यूज़ करना सिखा दिया था इसमें आपको, वरना अगर आपने वैसे सॉल्व करने की कोशिश की ना इसे, तो आप सिर्फ यही सॉल्व करते रह जाओगे पेपर के अंदर। ठीक आ गया, 6 आ गया, तो 4 6 2 0 आ गया। अच्छा, ये 1 आ गया, ये 7 आ गया, 3 9 6, इसको 0 रख लेते हैं। ठीक है, तो 2 0 7 9 0 प्लस 4 6 2 0 प्लस 3 9 6। तो बिल्कुल बुक जैसा आ रहा है ये। नहीं, इसमें भी फ़र्क आ रहा है, इसमें भी फ़र्क आ रहा है। देख लेते हैं क्या फ़र्क है। आई थिंक इसमें ये वाला पार्ट कैलकुलेट हुआ होगा, चेक कर लेते हैं कि कहीं गलती तो नहीं है। बुक का आंसर मैं मैच करा लेता हूँ आपके सामने। अच्छा, तो बुक में बोला है उन्होंने कि आपका क्या आना चाहिए आंसर। मैं बुक जैसा कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इसका। ठीक है, अच्छा, तो इसमें कम आने की वजह पता है क्या है, कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपको लिखना होगा। देखो ऐसे 11C0 मल्टीप्लाई 8C8, तो इसको करोगे तो 9 आ जाएगा। अब बुक जैसा आ जाएगा, जो थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा था ना वो फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। तो ये देख लिया आपने, एटमोस्ट में आपने ज़ीरो वाला पार्ट हटा देना है, एटलीस्ट में लगाना है। ठीक है, अब इसके पीछे की वजह ये है कि उसे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ ज़रा, मैं भी काफ़ी देर से पढ़ा ही रहा हूँ आपको इसमें। हाँ, ये देखो बोला बुक जैसा आ गया, 2 5 8 1 5। ठीक है, ये आंसर है। उसके पीछे की वजह ये है कि देखो भाई, यहाँ पर तो 8 वीमेंस है ना, तो उन्हें तो डालना पड़ेगा। पीछे 0 हो गई थी वीमेंस, तो इसलिए उन्हें हटा दिया था हमने। ठीक है, तो चलो ये हो गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब जो है वो अपना क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड लास्ट करते हैं, और मैं ये कोशिश करूँगा कि भाई एक ही वीडियो में ये पूरी वीडियो अपलोड हो जाए। तो देखें, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है, बड़ा ही सिंपल इजी क्वेश्चन है। समझ लें कि आपको फ्री के नंबर दे रहे हैं। कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड। तो देखो आपके पास ये वर्ड है, ठीक है, इस वर्ड के लेटर को यूज़ करके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आपने बनाने हैं। ठीक है, यानी कभी आपने लिख दिया QUESTIUN, ठीक है, ऐसा एक वर्ड बना लिया। इस तरह से मुख्तलिफ वर्ड्स बनाने हैं। अब कितने वर्ड्स आप बना सकते हो ये आपने बताना है, यानी कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर आपको 8 के 8 वर्ड इस्तेमाल नहीं करने, आप सिर्फ जो है वो 5 वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो।
1 2 3 4 5, इससे ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते और मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो आपको बात समझ में आ रही है कि इसमें टोटल कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड है। 8 में से एट अ टाइम सिर्फ आप 5 यूज़ कर सकते हो और उससे जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हो वो बता दो। तो क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर? NCR। तो फॉर्मूला क्या है? जब भी कॉम्बिनेशन का है, सिलेक्शन का है, यानी NCR पता करने का कह रहे हैं। तो NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल। ऐसे आसान क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर ये नहीं हो पाएंगे आपको, ठीक है। तो n क्या है? 8 5, 8 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 8 माइनस 5 पे फैक्टोरियल, ठीक है। तो 8 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे, 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे और 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी आंसर आएगा यहाँ लिख दूंगा, 8C5, 5 का फैक्टोरियल, 56 कॉम्बिनेशंस आप निकाल सकते हो इस तरह से, ठीक है। चलो, ये आपको एक इजाफी नंबर मिल गया। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11, जो आखिरी है। तो देखें यहाँ पर बड़ा ही आसान सवाल है, आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट का पता होना चाहिए। देखो वॉवेल क्या होते हैं? A E I O U। इंग्लिश पढ़ाने का ये फ़ायदा हो गया कि इंग्लिश की चीज़ें भी पता है, ठीक है। तो ये वॉवेल है, इसके अलावा जितने भी वर्ड्स हैं वो कॉन्सोनेंट हैं, जैसे कि B D G F, ये सब कॉन्सोनेंट हो गए, Z B, ठीक है। सारे, सिर्फ इनके अलावा सारे जितने भी अल्फ़ाबेट है ना इंग्लिश में, इन 5 के अलावा सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो वॉवेल साउंड रखते हैं, इसलिए इन्हें वॉवेल बना कहते हैं। तो कहते हैं कहते क्या है? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने वर्ड्स आप बना सकते हो बाय 3 वॉवेल्स। आपके पास 3 वॉवेल्स हैं और 4 कॉन्सोनेंट हैं, आउट ऑफ 5 वॉवेल एंड 7 कॉन्सोनेंट। जरा मेरी बात सुनो, सिंपल सवाल है। ये कह रहे हैं कि आपके पास 5 वॉवेल टोटल हैं, उनमें से 3 कॉन्सोनेंट, 3 वॉवेल यूज़ कर सकते हो आप, और कितने वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है। फिर कहते हैं कि 7 आपके पास कॉन्सोनेंट है, उनमें से 4 एक वक्त में आप यूज़ कर सकते हो, और कितने वर्ड्स बना सकते हो। सिंपल बात, कोई मुश्किल परेशानी नहीं। टोटल वॉवेल कितने हो गए? वॉवेल सबको पता है 5 होते हैं। टोटल कॉन्सोनेंट कितना है? कॉन्सोनेंट, वॉवेल्स में भी एस लगा है, 7 हो गए, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 5, और यहाँ पर r की वैल्यू कितनी हो गई? 3, क्योंकि आप 5 में से 3 उठा सकते हो सिर्फ वर्ड्स, कोई भी मसला नहीं है। n की वैल्यू कितनी हो गई? 7, और उसमें से सिर्फ 4 आप उठा सकते हो एट अ टाइम। अब कोई मुश्किल तो रह नहीं गई, मुझे नहीं लगता। चलो करते हैं, पहले टोटल वॉवेल्स के लिए करते हैं, फॉर वॉवेल्स, फॉर वॉवेल, और यहाँ कॉन्सोनेंट के लिए करेंगे फॉर कॉन्सोनेंट। भाई देखो, मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं पूरे दिन से लगा हुआ हूँ, नो डाउट, ठीक है। बहुत थक भी गया हूँ, फिर भी कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि देखो ना भाई, आपको क्या लगता है कि 2 घंटे की वीडियो बनाने के लिए क्या 2 घंटे की ही मेहनत लगती है? इससे पहले रिसर्च नहीं करनी पड़ती, ठीक है। फिर रिकॉर्डिंग, देखो पहले रिसर्च नहीं होती, फिर रिकॉर्डिंग नहीं होती, और फिर एडिटिंग नहीं होती, और फिर अपलोडिंग नहीं होती। ये सब भी तो वीडियो के अपलोडिंग में पार्ट होते हैं ना। तो आपको ऐसा लग सकता है शायद मैं मेहनत नहीं करता या टाइम नहीं देता। नहीं, मैं पूरी मेहनत करता हूँ, पूरा टाइम देता हूँ, लेकिन ये प्रोसीजर थोड़ा सा बड़ा होता है। देखो क्लास में मैं अगर पढ़ाता फिजिकल क्लास में तो ऐसे 2-3 सवाल करा देता, बाकी करने के लिए दे देता, लेकिन यहाँ तो मैं सब खुद कराता हूँ ना, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप लोग बस अगर वीडियो लेट हुआ करे तो समझ जाया करें कि बना रहे हैं वीडियो, और ग्रुप में ऐड है तो भी समझ जाया करें कि हाँ सर पढ़ा रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कभी कभार बच्चे सोचते हैं शायद मैं सिर्फ इसलिए जवाब नहीं दे रहा कि देना नहीं चाह रहा, या कोई मसला है, या दिल नहीं लग रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ा रहा होता हूँ, बस ये बात है, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख देता हूँ। मैं ख़ुद अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि ख़ुद जितना अच्छा हो सके पढ़ा सकूँ, ख़ुद जितना अच्छा हो सके तालीम का मयार बढ़ा सकूँ। कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो एक ना एक दिन देखिएगा कि तालीम का मयार भी बढ़ जाएगा, मेरे पढ़ाने का और तरीका अच्छा हो जाएगा। अगर अच्छा नहीं है, ये सब अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, एक दिन देखिएगा। अगर हम मेहनत करेंगे ना तो जल्दी अच्छा होगा।
हम अगर बातें करते रहेंगे कि अच्छा हो जाए, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, तो देखना कभी भी कुछ अच्छा नहीं होना। हमें मेहनत करनी ही होगी। मेहनत कोई चॉइस नहीं है, मेहनत एक लास्ट ऑप्शन है जो आपको अपनाना है। कोई भी मेहनत चॉइस पे नहीं करता है, हर कोई मेहनत जो है वो, क्योंकि वो हर किसी के लिए लास्ट ऑप्शन होती है। मेरे लिए भी लास्ट ऑप्शन मेहनत ही है कि मैं मेहनत करके चीज़ें बदलूँ। आपके लिए भी ऐसा ही है, ठीक है। बताने का मकसद सिर्फ ऐसा था भाई कि मोटिवेट करूँ आप लोगों को कि वो बच्चे जो कि पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन बस थोड़ी सुस्ती की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो बेचारे बच्चे फिर आगे जाके परेशान हो जाते हैं। तो जो पढ़ना ही नहीं चाह रहा उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है। उसकी बात जब करूँगा तो मैं बता दूंगा कि भाई मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जो पढ़ना ही नहीं चाह रहे, उन्हें भी पढ़ना चाहिए जो नहीं चाह रहे, लेकिन जो चाहते हैं पढ़ना, अमूमन तो सब ऐसे ही होते हैं जो चाहते हैं लेकिन बेचारे बस नहीं कर पाते हैं। तो NCR तो 10 आ गया, चेक करता हूँ, ठीक है, ये गलत है। कहाँ है, या तो ऑप्शन में, ये तो 11 में ऑप्शन ही कुछ और दिया हुआ है। ज़रा मैं देख लूँ कि इसमें मसला क्या आ रहा है। अच्छा, इन्होंने ना इसको प्रोडक्ट भी किया है आखिर में, ठीक है, इन्होंने इसका आखिर में प्रोडक्ट भी लिया है, तो वो मैं प्रोडक्ट ले दूंगा, कोई मसला नहीं है, मैं ले दूंगा आखिर में प्रोडक्ट। अभी पहले पता कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया n का फैक्टोरियल में n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो n की वैल्यू 7, r की वैल्यू 4। तो अब बाकी काम जो है मैं नमाज के बाद कराता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ कि कितना है, 4 का फैक्टोरियल है ना, 4 का फैक्टोरियल और 7 माइनस 4 पे फैक्टोरियल, तो 7 C4, 7 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, तो 7C4 इक्वल टू, अच्छा इसमें एक चीज़ और भी निकालनी होगी, वो मैं बता दूंगा। टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने होते हैं इसमें। 7 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल, तो 35 करके ये आ रहा है, ठीक है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, वो कैसे निकलेगा, क्योंकि देखो आपने वॉबल भी निकालनी है, कॉन्सोनेंट, तो उनको साथ रखना होगा। टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा कि आपने जो निकाला है 5C3, उसको मल्टीप्लाई कराना होगा आपने 7C4, और 5 वॉवेल होने की वजह से आपको ये भी मल्टीप्लाई करना होगा 5 फैक्टोरियल, तो 10, 35 और 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल, तो ये आपका जवाब है। अब ये बुक जैसा बिल्कुल भी नहीं है और ये बुक जैसा आएगा भी नहीं, ये यही ठीक है, ठीक है, यही ऐसा ही आएगा जवाब। लेकिन अगर फिर भी इसमें कोई करेक्शन होगी तो मैं बाद में कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर ना आया हो तो पूछ लेना, मैं ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।